हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल बैक टू माय चैनल। और आज का जो वीडियो है मैंने बहुत ही जल्दीबाजी में बनाया है, क्योंकि जो आज का वीडियो है वो एक बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ के ऊपर है, एक बहुत ही नई चीज़ के ऊपर है जो जस्ट कल ही एक्चुअली आया है। वो है हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि 1986 ऑलरेडी मतलब इम्प्लीमेंटेड था, जो चल रहा था बहुत पुराने से, लेकिन कल ही गवर्नमेंट ने यानी कि 20 जुलाई 2020 इसको फाइनली इम्प्लीमेंट कर दिया है। और ये जो रूल है बहुत ही एडवांस्ड वर्जन है एक्चुअली, आप कह सकते हैं उस 1986 का, जिसमें गवर्नमेंट ने बहुत सी नई चीज़ें जोड़ दी हैं। खासकर उन्होंने या तो परचेज़ करते हैं या उन लोगों के लिए जो इसको सेल करते हैं, भले ही वो होटल्स हों, रेस्टोरेंट्स हो या फिर कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जो कि इसमें डील करती हो, वो सब इन सब से जुड़े हुए हैं। और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन हुई हैं जो कि मैंने सोचा कि आप सबको भी पता होना चाहिए। तो चलिए जल्दी से इसका एक समरी आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या है। जो अभी नया इनका 2020 जो आया है, इनका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 सॉरी, उसमें इन्होंने ई कॉमर्स को भी जोड़ दिया, जैसे कि मैंने आपको बताया था। नाउ दी वाइडन दी डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर नाउ इंक्लूड एनी पर्सन हु बाइज एनी गुड्स वेदर थ्रू ऑफलाइन और ऑनलाइन। उन्होंने उन सारे कंज्यूमर को भी इसमें जोड़ दिया है जो या तो इससे ऑनलाइन कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं या ऑफलाइन परचेज़ करते हैं। दोनों मोडों को उन्होंने इसमें ऐड कर दिया है। अब दोनों तरीके के कंज्यूमर अपनी कोई भी कंप्लेंट, कोई भी उनके रिड्रेसल हैं, उसको इसमें डाल सकते हैं। और उन्होंने ये भी बोला है, दी अर्लियर एक्ट डिड नॉट स्पेसिफिकली इंक्लूड ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन एंड दिस हैज़ बीन एड्रेस्ड बाय द न्यू एक्ट। जो पुराना जो 1986 कंज्यूमर एक्ट था, उसके अंदर ऑनलाइन और जो ई कॉमर्स था उसको ऐड नहीं किया था, जो कि इस बार इन्होंने ऐड कर दिया है। और अगला जो इसका है, इसमें अब जो भी कंप्लेनेंट है या फिर जो भी कंज्यूमर है जिसको कोई भी कंप्लेंट है रिगार्डिंग कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी प्रोडक्ट जो उसने ख़रीदा था, तो अब वो डायरेक्टली अपने लोकल जो भी उसका कंज्यूमर रिड्रेसल फॉर्म होगा, वहाँ पे डायरेक्टली अब वो वहाँ पे कंप्लेंट कर सकता है, रादर देन जो उसका सेलर है उसके प्लेस में जाके वहाँ पे कंप्लेंट फाइल करना। पहले वाला जो था एक्ट, उसके अंदर क्या होता था, जो पुराना जहाँ से आपने सेलर से प्रोडक्ट लिया आपको उसके लोकल रिड्रेसल फॉर्म में जाके कंप्लेंट करनी होती थी। वो भी कभी कभार हमें मैनुअली करनी पड़ती थी और बहुत सारा प्रोसेस होता था जिसमें लॉयर को हायर करना पड़ता था। तो बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता था। लेकिन ये जो नया एक्ट आया है 2019 वाला, इसमें इन्होंने बोला है कि इट प्रोवाइड्स द फ्लेक्सिबिलिटी टू द कंज्यूमर टू फाइल कंप्लेंट्स विद द लोकल कंज्यूमर फोरम लोकेटेड एट द प्लेस ऑफ रेसिडेंट और वर्क ऑफ द कंज्यूमर। जहाँ पे भी कंज्यूमर रहता है या फिर उस जगह पे वो काम करता है, वो डायरेक्टली उस जगह पे उसी जगह से डायरेक्टली वो कंप्लेन कर सकता है, रादर देन गोइंग टू दैट अदर प्लेसेस। और दिस इज़ अनलाइक द करेंट प्रेसेस ऑफ फाइलिंग एट द प्लेस ऑफ परचेज, वही जो मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद also contain enabling provision for consumer to file a complaint electronic and for the hearing and for examining parties through video conferencing। और अब आप अपनी जो कंप्लेन है डायरेक्ट ऑनलाइन के थ्रू भी कर सकते हैं, रादर देन आप उस प्लेस में जाओ और मैनुअली कोई फॉर्म के थ्रू। पहले बहुत सारे हेक्टिक प्रोसेस होते थे, जो कि इस जो नए एक्ट है इसमें इसको रिप्लेस कर दिया। अब आप इसको ऑनलाइन या फिर ई पोर्टल के थ्रू भी कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। और जो इसका जो अगला है, इसमें बोला हुआ है इसने कि द न्यू एक्ट proposes the establishment of a regulatory authority known as the Central Consumer Protection Authority with wide powers of enforcement। अब इसने जो अथॉरिटी थी, जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी थी, उसको और ज़्यादा एक्स्ट्रा पावर दे दी है इन टर्म्स ऑफ टेकिंग डिसीजन इन सच कंडीशन वेयर कहाँ जहाँ पे कंज्यूमर के कोई भी राइट्स जो हैं वो वायलेट हो रहे हैं, उस कंडीशन में जो ये अथॉरिटी है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ये बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन खुद ले सकती है विदाउट रादर देन कि वो केस कहीं और जाए, फिर उसका सॉल्व आउट हो गया, फिर वो डिसीजन ले। अब जो इस एक्ट के थ्रू इस अथॉरिटी को ज़्यादा पावर दे दी गई है एंड विल हैव एन इन्वेस्टिगेशन विंग। और अब इसके पास ये जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, इसका एक अलग से एक विंग होगा जो कि जिसका काम ही होगा इन्वेस्टिगेशन करना। कोई भी कंज्यूमर रिलेटेड इंक्वायरी है, कंज्यूमर रिलेटेड कोई भी कंप्लेंट्स हैं, अगर वो उसके पास आती है, तो जो इसकी जो नई विंग होगी उसका काम ही यही होगा कि उसके बारे में इंक्वायरी करना और पता करना कि वो जो कंप्लेंट हुई है वो कितनी सच है और उसके खिलाफ कैसे एक्शन लिए जा सकते हैं। और नाउ CCPA हैज़ बीन ग्रांटेड वाइड पावर्स टू टेक स्विम एक्शन, रिकॉल प्रोडक्ट्स, अदर रिम्बर्समेंट ऑफ द प्राइस ऑफ गुड सर्विस, कैंसल लाइसेंस। उसके बाद वही जैसे मैंने आपको बताया, अब उसके पास ये भी पावर है कि वो किसी का भी लाइसेंस भी कैंसिल कर सकती है या उसके खिलाफ फाइन कर सकती है या फिर किसी भी तरीके का स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकती है।
उसके बाद न्यू एक्ट हैज़ इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट लाइबिलिटी एंड ब्रिंग्स विद इट्स स्कोप द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर एंड प्रोडक्ट सेलर फॉर एनी क्लेम फॉर कंपनसेशन। अब इसके अंदर इन्होंने जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर है, प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर और प्लस प्रोडक्ट सेलर है, इसका जो भी कंप्लेन होती है, जो भी कंज्यूमर कुछ कंप्लेन करता है इनके ख़िलाफ़, तो वो डायरेक्टली इसका जो एक्शन है वो अपने फॉरम जो उनका खुद का जो हेड बॉडीज़ है उसके थ्रू ये कर सकती है। उसके बाद इसमें इन्होंने बोला हुआ है अगला जो है इसमें बोला है, इसमें द न्यू एक्ट इंट्रोड्यूस ए स्पेसिफिक ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस विच ऑल्सो इंक्लूड्स शेयरिंग ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अब इस जो एक्ट है, इस एक्ट के थ्रू इन्होंने ये भी जोड़ दिया है कि अगर आप कोई कंज्यूमर की पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी अगर किसी दूसरी पार्टी को उसके विदाउट उसके कंसर्न के अगर आप शेयर करते हैं तो वो भी एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के अंदर माना जाएगा और आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है। तो उन्होंने ये सब चीज़ें भी, जो कंज्यूमर की जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन जब वो देता है, खासकर जब वो ऑनलाइन के थ्रू कोई भी सामान खरीदता है या कोई परचेज़ करता है, तो उसके थ्रू अपनी जो पर्सनल डिटेल्स देता है, तो आप कोई भी जो आपका सेलर है वो उसको शेयर नहीं कर सकता है विदाउट एनी कंसर्न ऑफ और द डायरेक्ट कंसर्न ऑफ द कंज्यूमर। उसके बाद उन्होंने बोला हुआ है द CCPA में इम्पोज अ पेनल्टी ऑफ अप टू 10 lakhs रुपीज़ ऑन अ मैन्युफैक्चरर और एंडोसर फॉर फॉल्स मिसलीडिंग एडवर्टीज़मेंट। अब अगर कोई भी प्रोडक्ट सेलर कोई भी एडवर्टीज़मेंट, कोई फॉल्स एडवर्टीज़मेंट देता है जो कि रियल नहीं है, जो कि सच नहीं है, जो कि आजकल हम देखते हैं टीवी में कुछ भी ऐड आ जाता है, कोई भी फॉल्स ऐड आते रहते हैं कि ये करने से वो हो जाएगा, ये करने से वो हो जाता है। अगर आपने ऐसा कुछ गलत एडवर्टीज़मेंट किया और वो इस एजेंसी CCPA की नज़र में आता है, तो वो आपके ऊपर डायरेक्टली, आपके ऊपर ये इनके पास अथॉरिटी दी गई है कि आपके ऊपर फ़ाइन लगा सकते हैं अप टू 10 lakhs, और ऑल्सो आपको 2 साल की सज़ा भी हो सकती है इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट ऑफेंस। अगर ज़्यादा ऑफेंस आपका हुआ होगा इसमें और वो पाया गया तो आपको 2 साल की सज़ा भी हो सकती है, अप टू 5 year। Also prohibit the endorse of misleading ad from endorsing the particular product service for up to the 1 year for every subsequent offense the period of। उसमें उन्होंने ये भी बोला हुआ है कि जो भी एक्टर या जो भी हम देखते हैं एडवर्टीज़मेंट के अंदर, बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर एडवर्टीज़मेंट कर रहे होते हैं और वो प्रोडक्ट सही है गलत है उन लोगों को उससे मतलब नहीं हो, बस उसका उनकी फ़ीस होती है कुछ पर्टिकुलर, वो उस फीस को लेके उस एडवर्टीज़मेंट को कर देते हैं और अल्टीमेटली जो कंज्यूमर जो उन पे भरोसा करते हैं वो उन पे भरोसा करके उस सामान को ख़रीद लेते हैं। लेकिन अब इस एक्ट में उन्होंने ये भी बोला है कि जो उस चीज़ को प्रमोट कर रहा है, चाहे वो कोई भी एक्टर हो या कुछ भी हो, उसको उसका भी लाइसेंस, उसका उस पर्टिकुलर वो जो एजेंसी के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसको भी अथॉरिटी इनको दे दी गई है कि वो उसको कैंसिल कर दे। उसके बाद प्रोविज़न ऑफ ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, द न्यू एक्ट प्रोवाइड्स फॉर मीडिएशन एज एन ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म मेकिंग द प्रोसेस डिस्प्यूट एडजस्टमेंट सिंपलर एंड क्विकर। उसमें इन्होंने बहुत सारी और ऐसी चीज़ें ऐड करी हैं जिसके थ्रू जो कंज्यूमर हैं उनकी जो कंप्लेंट्स हैं, उनकी जो शिकायतें हैं, उनकी जो दिक्कतें हैं, उसको सुनने के लिए, उसको रजिस्टर करने के लिए उन्होंने बहुत सारी जो पावर हैं वो लोकल अथॉरिटीज़ को दे दी हैं। बहुत सारी चीज़ें जो पहले मैनुअली होती थी उसको अब ऑनलाइन कर दिया है। तो मतलब देखा जाए जो नया एक्ट है बहुत ही सॉलिड है और बहुत ही फेवरेबल है इन फेवर ऑफ द कंज्यूमर। और इसमें बहुत ही मेरे ख्याल से जो पुराने जो सेलर थे, जो मैन्युफैक्चरर थे, उनको बहुत ही सोच समझ के अपना प्रोडक्ट को सेल करना पड़ेगा। जो उनकी डिटेल्स होती थी उनको मेरे ख्याल से रिन्यू करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दिस न्यू एक्ट। और ये हम सब कंज्यूमर के लिए जो अल्टीमेटली जो ख़रीदते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है। और होप कि ये जो एक्ट है इसके थ्रू एक नया रिवोल्यूशन आएगा हमारी मार्केट में इन टर्म्स ऑफ एवरी एस्पेक्ट्स, और दी ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ द कंपटीशन इन द मार्केट द सेलर ऑल्सो ट्राई टू गिव द बेस्ट अवेलेबल प्रोडक्ट विद देम। और इसी के साथ आज की ये वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ और होप आपके लिए ये इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। और अगर आपको इसको डिटेल में आपको इसको पढ़ना है या समझना है उस चीज़ को, तो मैं इसका जो लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा ताकि आप इस सब डिटेल को आसानी से देख सकें, पढ़ सकें। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एज आई ऑलवेज से टू माई वीडियो। एंड इसी तरीके से आपके लिए अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, चेकिंग आउट।